8 फरवरी 2021 से अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप डिलीट किया जा सकता है। आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गो। जी हाँ, आजकल ज़्यादातर लोग इसी टेंशन में हैं कि यार व्हाट्सएप वाले मेरा मैसेज पढ़ तो नहीं लेंगे, या व्हाट्सएप वाले मेरा मैसेज इधर उधर भेज दिया तो इन्हीं सारे सवालों का हम करेंगे विश्लेषण। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको व्हाट्सएप चलाना है या नहीं। दोस्तों, ये जो पूरी रेस है ये है ग्रोथ और इनकम की। तो यहाँ पर मेजर 2 कंपनियाँ हैं जो इस रेस में दौड़ रही हैं। पहला गूगल, जो कि चलाते हैं सुंदर पिचाई, और दूसरा फेसबुक, जो चलाते हैं मार्क ज़करबर्ग। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो गूगल कंपनी है, गूगल के पास अपना पूरा एक एम्पायर है। गूगल के पास ईमेल के लिए जीमेल है, पेमेंट गेटवे के लिए गूगल पे है, वीडियोस और एड्स रन करने के लिए यूट्यूब है, सर्च इंजन है google.com। तो क्या होता था कि गूगल, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते थे, मान लीजिए आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं टॉप फोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, तो गूगल वहाँ से अपना डेटा स्टोर करता था। आपका जो भी डेटा था वो स्टोर करके अपने सर्वर में रखता था। दूसरे दिन आप जैसे ही YouTube पे कुछ कर रहे हैं तो आपके सामने तुरंत से एक ऐड पॉपअप हो जाता था कि सैमसंग फ़ोन अंडर 10,000 इतना डिस्काउंट है। तो वो ऐड आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाए जाते थे। इससे क्या होता है कि जैसा कस्टमर है, यानी बोल सकते हैं कि जैसी कस्टमर की हैसियत है उसको वैसे ही ऐड दिखाओ तो सेल्स की ज़्यादा चांसेस हैं। अब फेसबुक का क्या था, जब भी आप फेसबुक देखते हैं तो आपको एड्स तो दिखते हैं, लेकिन वो एड्स पर्सनलाइज्ड नहीं होते थे। वो एड्स कोई भी रैंडम एड्स आपको दिखाई दिए जाते थे। जो ये गूगल का जो ये एल्गोरिदम है, इसी को कॉपी करने के लिए, या बोल सकते हैं इसी को फॉलो करने के लिए फेसबुक, यानी कि मार्क ज़करबर्ग ने ये नई प्राइवेसी पॉलिसीज लाई हैं। तो उनका क्या सोचा है कि व्हाट्सएप, क्योंकि फेसबुक के पास अपना कोई सर्च इंजन नहीं है, जैसे गूगल में google.com सर्च इंजन है तो वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो फेसबुक वाले अब क्या करेंगे, व्हाट्सएप को ऐसा डेटा कलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप वहाँ पे बातें कर रहे हो, चीज़ें शेयर कर रहे हो या चैट्स आपकी हैं, तो वहाँ से वो डेटा स्टोर करेगा कि ये बंदा है, ये इस बारे में बात करता है, या ये इसको ये चीज़ें पसंद है, ताकि जब आप फेसबुक पर लॉगिन करके नोटिफिकेशन देख रहे हो तो आपको उसी तरह के ऐड दिखाई जाएं जिसके बारे में आप बातें करते हो। यहाँ पे मेजर 5-6 चीज़ें हैं जिनके बारे में इस प्राइवेसी पॉलिसी में बात हुई है। पहली चीज़ है माइक का एक्सेस, यानी कि आपके माइक का एक्सेस व्हाट्सएप लेगा। तो माइक का एक्सेस तो पहले से ही लेता था। अब आप माइक पे क्लिक करके कुछ अपना मैसेज ला बोल देते थे और वो वहाँ सेंड हो जाता था। तो अब क्या हुआ है, बस उन्होंने इसको ऑन पेपर्स बता दिया है कि हम माइक का एक्सेस रखेंगे। दूसरी बात है नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क एक्सेस क्या होता है, मान लीजिए आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो व्हाट्सएप में किसी से, तो जब भी आपका नेटवर्क लो होता है तो आपको दिखा देता है लो नेटवर्क या फिर रिकनेक्टिंग। तो क्या होता है, नेटवर्क का एक्सेस उनमें पहले से ही था। तीसरी चीज़ वो बोल रहे हैं कि हम आपके फ़ोन, आपका कौन सा फ़ोन है, आपके फ़ोन के ब्रांड की भी डिटेल्स अब रखने वाले हैं। तो ये गलत बात नहीं है। आप ट्विटर को ही देख लो, ट्विटर आपके फ़ोन की डिटेल्स रखता था। जब भी आप ट्वीट करते हो तो नीचे पे आ जाता है कि ट्वीटेड फ्रॉम आईफोन या ट्वीटेड फ्रॉम ये फ़ोन वो फ़ोन, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लीजिए एक बंदा है वो आईफोन चला रहा है तो उसको उसी के रिगार्डिंग एड्स दिखेंगे फेसबुक पर कि आईफोन के केस, आईफोन के नए कवर्स, फ़ोन कवर्स, ये वो। चौथी चीज़ है आपकी लोकेशन का एक्सेस। जी हाँ, अभी तक व्हाट्सएप आपकी लोकेशन का एक्सेस नहीं लेता था, अब वो लोकेशन को भी एक्सेस कर पाएगा, ताकि वही चीज़ है कि एड्स आपको रेलेवेंट एड्स दिखा सके। अब आप मान लो आप देहरादून में और आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं फेसबुक पे कि गुजरात में ये वाली गली है, यहाँ पे इस चीज़ की दुकान है, साड़ी की दुकान है। तो अब क्या होगा, व्हाट्सएप के पास डिटेल्स है कि आप लोग कि 2 लोग हैं वो साड़ी के बारे में बात करें कि, और आपका लोकेशन उसके पास है कि ये देहरादून में है।
तो वो आपको फेसबुक में एड्स दिखाएगा कि डिस्काउंटेड साड़ीज इन देहरादून और शॉप्स का एड्स दिखाएगा। इससे क्या होगा, आपके वहाँ से खरीदारी करने के चांसेस बढ़ेंगे। पांचवी चीज़ है लैंग्वेज का एक्सेस। जी हाँ, अभी तक व्हाट्सएप को कोई मतलब नहीं था, आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में, मराठी, गुजराती कर रहे हो, कोई नहीं, लेकिन अब वो एक्सेस लेगा आपकी लैंग्वेज का। कि मान लो आप ज़्यादातर बंगाली में बात करना पसंद कर रहे हो, आप बंगाली में मैसेज भेज रहे हो, तो आपको वो एड्स भी ऐसे दिखाएगा जो बंगाली लैंग्वेज में हो, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत अच्छा ब्रिज का काम करती है कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने में। तो आपको वही ऐड जो आपको हिंदी में दिखाने वाला था वही आपको बंगाली में दिखाएगा, जिससे आपको एक कनेक्शन सा फील होगा और आप उनके कस्टमर बन पाओगे। अगली जो चीज़ है उसके बारे में लोगों को दिक्कतें हैं कि मैसेज का एक्सेस, यानी कि आपके मैसेजेस चैट्स का एक्सेस रखेगा। तो एक्सेस रखने का मतलब ये नहीं कि वो आपके मैसेज जैसे मैसेज है वो आपके पढ़ लेगा या कोई कुछ कर लेगा। यहाँ पे क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। आपने चैट करते टाइम भी ऊपर पे लिखा होता है कि दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कुछ मैसेज लिखा कि और भाई क्या कर रहा है, तो अब वो आपने जैसे सेंड किया वो सर्वर में पहुंचेगा। सर्वर में वहाँ पर वो जो पहुंचेगा एनक्रिप्ट होके पहुंचेगा, यानी एक मशीन लैंग्वेज या कोई कोड के रूप में पहुंचेगा। अब जैसे ही वो सर्वर से उस बंदे के पास डिलीवर होता है वो वापस से डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो बीच में कोई भी चांसेस नहीं है कि वो आपका मैसेज पढ़ सके, क्योंकि वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे स्टोर रहता है। तो यही है मैसेज इंक्रिप्शन से क्या होगा कि उनके पास डेटा होगा कि आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे हो, आप खाने के बारे में बात कर रहे हो, आप कपड़ों के बारे में, लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हो, तो वैसे ही आपको रेलेवेंट एड्स दिखाए जाएंगे फेसबुक पे। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपके मैसेजेस बीच में कहीं पढ़ लिए जाएंगे या स्टोर होके किसी और को दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या अगली जो चीज़ है वो है पेमेंट का एक्सेस। अब लोग सोच रहे हैं यार ये तो हमारा कार्ड का नंबर, पिन अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो वो अगर इनको पता लग गया तो ठीक है। तो व्हाट्सएप यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम आपके ये सब चीज़ों का डिटेल्स नहीं रखेंगे कि आपका कार्ड नंबर ये है, पिन ये है, आपके ICICI में इतने पैसे जमा है, इतना बैलेंस है। हम सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि गूगल के पास अपना गेटवे है गूगल पे, वैसा ही एक पेमेंट ऐप चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे टाइप का। तो उससे क्या होगा, वो बोल रहे हैं हम सिर्फ जो भी आप ट्रांसफ़र व्हाट्सएप के थ्रू करोगे उसी का हमारे पास एक हिस्ट्री रहेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेटीएम ले लो, गूगल पे ले लो, उनमें भी हिस्ट्री पूरी पड़ी रहती है। तो वो सिर्फ व्हाट्सएप से जो आप पे कर रहे हो उसकी हिस्ट्री रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं कि आपके अकाउंट में इतना है, आपने इसको उतना दिया, ये सारी चीज़ें का कोई भी वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूरा इतने चेंजेस आए हैं, इसका मेजर कारण क्या है कि उनको जो वो एड्स चलाते हैं फेसबुक के वीडियोस पर वो रेलेवेंट हों और उनसे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो अभी तक कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कमर्शियल कंपनी है उसको अपना सामान बेचना है तो उसको पता है गूगल पे ऐड दूंगा तो यूट्यूब वाले एक अच्छा रिजल्ट देते हैं वापस, और फेसबुक में इतना मुनाफा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए फेसबुक ये पॉलिसीज ला रहा है ताकि वो कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके। अब आपने बहुत जगह देखा होगा कि क्या व्हाट्सएप को छोड़ के हम सिग्नल चला लें, सिग्नल एक ऐप है, या टेलीग्राम चला लें। अब आप पूछेंगे व्हाट्सएप और सिग्नल में बेहतर कौन है, तो हाँ सिग्नल बेहतर है, क्योंकि क्या है व्हाट्सएप से जो मैसेज सर्वर में एनक्रिप्ट होते हैं, जो कोड बन जाता है, वो ये सिग्नल कंपनी ही करती है। तो सिग्नल एक बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है। एलॉन मस्क ने बोला कि सिग्नल ऐप को यूज़ करो। दूसरी जो ऐप है वो उसकी जो बात होती है वो है टेलीग्राम ऐप। अब टेलीग्राम ऐप में क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप में आपको दूसरे से बात करने के लिए उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, टेलीग्राम में क्या है आपके पास या तो मोबाइल नंबर है तो भी चलेगा, वरना उसका इनवाइट लिंक भी अगर आपके पास है तो भी आप उससे बात कर पाओगे बिना अपना मोबाइल नंबर दिए। तो यही फ़ायदा है टेलीग्राम का और यही फ़ायदा है सिग्नल का। तो यही सारा हमने इसका एनालिसिस किया था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट्सएप को आगे भी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप सिग्नल या टेलीग्राम में शिफ्ट करना चाहते हो तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। ऐसे रूमर्स बहुत से फैल रहे हैं कि व्हाट्सएप आपके मैसेजेस इधर पढ़ा देगा, वो कर देगा, ऐसा वैसा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो इसमें सिंपल सा क्लियर हो गया है कि ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ आ रही हैं, लेकिन ये प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए है, ना कि किसी के डेटा को लीक करने के लिए। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको इससे नॉलेज मिलती है
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।